हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फोर्क एंड स्पॉन। ठीक। और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, जब भी आप अगर नोट जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो काफी ज्यादा चांस रहता है कि आपसे इन दोनों का डिफरेंस के बारे में पूछा जाए कि फोर्क क्या होता है या फिर स्पॉन क्या होता है या फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम इन दोनों को कब यूज करते हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है दोनों में डिफरेंस। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक। तो आइए देखते हैं। ये जानने से पहले कि फोर्क और स्पॉन में डिफरेंस क्या होता है, हम ये देखते हैं कि आखिर ये फोर्क और स्पॉन दोनों होते क्या हैं। तो बेसिकली इन दोनों का काम ही होता है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना। ठीक है। चाहे वो स्पॉन हो चाहे वो फोर्क हो, इन दोनों का काम होता है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना। और हम लोग चाइल्ड प्रोसेस क्यों क्रिएट करते हैं? हम लोग चाइल्ड प्रोसेस इसलिए क्रिएट करते हैं कि जो हमारे नोड जेएस पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नोड जेएस है वो सिंगल थ्रेड होता है। तो अगर हम लोग चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे तो जो नोड जेएस पे अगर हम लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इससे क्या होता है, नोड जेएस पे ज्यादा वर्कलोड बढ़ता है। तो अगर हमने क्या किया, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया, तो वो जो वर्कलोड होता है ना, इसकी वजह से कम हो जाता है। ठीक। अगर इसके बारे में आपको और ज्यादा जानना है कि ये चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, ठीक, ये वर्कलोड क्या होता है, तो इसके ऊपर हमारी एक अलग सी वीडियो है जो कि क्लस्टर के ऊपर है। ठीक। वो जो वीडियो हमारा है वो है क्लस्टर की, क्लस्टर क्या होता है। उसी क्लस्टर के थ्रू हम लोग चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो जो हमारा वीडियो है आप उसको जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर होगा कि चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं और क्लस्टर क्या होता है, क्योंकि ये जो भी चीज हम यहाँ देखने वाले हैं ये सभी जुड़े हुए हैं उसी वीडियो से। ठीक। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप जो वो वीडियो जाके पहले देख लें, जो उसकी लिंक होगी ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा फोर्क होता है ये क्या करता है कि ये एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर देता है। किसके बीच में? पेरेंट और जो चाइल्ड प्रोसेस होता है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है। ठीक। जो हमारा स्पॉन होता है वो क्या करता है कि ये स्ट्रीमिंग इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रीमिंग इंटरफेस क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन चैनल क्या हो रहा है, ठीक, वो जब हम लोग आगे थोड़ा सा इसका और बढ़ेंगे ना, इसका जब हम लोग मतलब इसका नया पॉइंट देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हो रहा है और स्ट्रीमिंग इंटरफेस का मतलब क्या होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होता है कि अब हमने यहाँ पे देखा था ना कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ही होता है कि इसका हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हमारा सपोज जो भी हमारा कोई स्ट्रिंग है, कोई वैल्यू है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 जो है ये इसी पे बेस्ड है। ठीक है। मतलब क्या कि जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा मैसेज होता है, इसको सेंड करने के लिए हम लोग फोर्क का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो पॉइंट हमारा है स्ट्रीमिंग इंटरफेस, अब हम इसको समझते हैं पॉइंट 2 में। तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट 2 है स्पॉन में, इसका यूज क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई हैवी डेटा है, काफी हैवी डेटा होता है, उसको हमें कंटिन्यूसली ट्रांसफर करना होता है। जैसे हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम लोग यूट्यूब देखते हैं, या फिर हम लोग प्राइम वीडियो पे जो भी हम लोग वीडियो देख रहे होते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे आखिर जो भी हम वीडियो मूवी या कुछ भी देख रहे होते हैं वो है तो एक एक्चुअली में एक डेटा। ठीक है। वो डेटा क्या होता है, वो कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग हो रहा होता है। तो ये जो कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग हो रहा होता है ये क्या हो रहा होता है, ये हमारा डेटा जो होता है इसको हम लोग कंटिन्यूसली रन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहीं पे ये जो डेटा होता है इसको कंटिन्यूसली ट्रांसफर करने के लिए हम लोग स्पॉन का यूज करते हैं। तो ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है ये किस में हो रहा होता है, ये हमारा होता है बाइनरी में या फिर इनकोडिंग फॉर्मेट। ठीक है। तो आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है और स्ट्रीमिंग इंटरफेस क्या होता है। फिर से मैं बता दूं, कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि
जो हमारा पेरेंट से चाइल्ड के बीच में जो भी हम लोग डेटा भेज रहे होते हैं, कोई भी छोटा मोटा जो डेटा होता है, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग की, या फिर जो भी नॉर्मल हम लोग डेटा भेज रहे होते हैं, ठीक, उस डेटा को भेजने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन चैनल का यूज करते हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं स्पॉन की। यहाँ पे हम लोग क्या टर्म यूज किया, स्ट्रीमिंग इंटरफेस। स्ट्रीमिंग इंटरफेस मतलब कि नाम से लग रहा है स्ट्रीमिंग, तो आपने सुना होगा कई बार कि हम लोग चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि ठीक से स्ट्रीम नहीं कर पा रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, डेटा ठीक से उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक तरीके डेटा रन नहीं कर पा रहा, तो हम लोग कभी कभी वीडियो में हम लोग लैग देखते हैं, कभी कभी वीडियो मतलब स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डेटा हो रहा होता है, जो भी हमारी वीडियो हम लोग देख रहे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली रन कर रही होती है। किस फॉर्मेट में रन कर रही होती है, बाइनरी या फिर इनकोडिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन वो डेटा जो ट्रांसफर होता है वो बाइनरी या फिर इनकोडिंग में हो रहा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमिंग इंटरफेस, ठीक है, जो हमारा स्पॉन का पार्ट होता है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं फोर्क में, वो हमारा या तो जेसन में होता है या फिर हम लोग एक्सएमएल फॉर्मेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्पॉन की। यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है वो हमारा क्या हो सकता है, या तो वीडियो होता है, या फिर हमारा इमेज होता है, या फिर कोई और फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो कि एक्सेल फाइल होती है, या फिर आपका पीडीएफ फॉर्मेट होता है, या फिर आपका सीएसवी फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जो भी फाइल हमारी 1 गीगाबाइट या फिर उससे ज्यादा होती है, ठीक है, उससे ज्यादा जो फाइल होगी हमारी 1 गीगाबाइट से ज्यादा, उस टाइप की फाइल को हम लोग स्पॉन के थ्रू ही स्ट्रीम करते हैं या फिर डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। तो फोर्क में क्या होता है कि जब हम लोग फोर्क यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा हर बार एक नया वेट इंस्टेंस क्रिएट होता है। अब वेट इंस्टेंस क्या होता है, ये भी एक नया टर्म आ गया। इसके ऊपर भी हमने एक नया वीडियो बनाया हुआ है, आपको वो वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वेट इंस्टेंस क्या होता है। ठीक, तो इसके ऊपर जो हमारी वीडियो है आप उसको जरूर देखें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वेट इंस्टेंस क्या होता है। ठीक, स्पॉन में क्या होता है कि स्पॉन में हम लोग कोई भी नया वेट इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या है, ये तो आप देख सकते हैं एग्जांपल किस तरीके से हम लोग फोर्क का यूज करते हैं, चाइल्ड अंडरस्कोर प्रोसेस डॉट फोर्क। ये जो फोर्क है इसी का यूज हम लोग करके एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, फिर एक नया जो डेटा ट्रांसफर हम लोग करना होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से स्पॉन में हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड प्रोसेस में ये जो स्पॉन है ये हम लोग इसका यूज करते हैं, और एक हम लोग नया जो स्ट्रीमिंग होता है वो हम लोग क्रिएट कर देते हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर क्या होता है, स्पॉन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।